हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कि थ्री स्विच और वन सॉकेट बोर्ड का वायरिंग कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक बोर्ड है, इसके अंदर थ्री स्विच है, वन सॉकेट है। तो इसका वायरिंग हम करने वाले हैं और सिंपल तरीके से, आसान तरीके से इसका वायरिंग हम करेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो दोस्तों, उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बोर्ड है और इसे हम उल्टा करते हैं तो देखेंगे इसके अंदर जो है यहाँ पर सॉकेट है और ये थ्री थ्री स्विच है। तो दोस्तों, हम इसे क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले तो हमें वायर वायर का एक टुकड़ा लेना है इस तरह से। और इस वायर के टुकड़े को, ये हमारा सॉकेट है, सॉकेट का ये देखो यहाँ पर जो यल 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 साइड है, तो यल वाला टर्मिनल है, इसके ऊपर ही हमारा वायर यहाँ पर हमें कुछ जोड़ देना है। तो यहाँ पर ये वायर जोड़ देंगे और इसको कस देंगे अच्छी तरह से। तो इसको कसने के बाद दोस्तों, इसका दूसरा वाला जो पॉइंट है वायर का, ये हम जो है यहाँ का ये जो स्विच है, ये स्विच है, ये स्विच के ऊपर वाले इस पॉइंट पर लगा देंगे, इस वाले टर्मिनल पर लगा देंगे। और इसको भी अच्छी तरह से हमें क्या करना है, कस देना है कि वायर हमारा क्या हो जाए, लूज ना रह जाए, है ना। अच्छी तरह से कस देंगे, स्क्रू को अच्छी तरह से जाम कर देना है इस तरह से दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारे कनेक्शन हो गया, सॉकेट और इसका स्विच बन गया। तो हम क्या करेंगे, अब दूसरा टुकड़ा लेंगे वायर का और इसको पूरी तरह से छील लेंगे क्या, और इसको क्या करेंगे, ये जो हमारे तीनों स्विच है, ये तीनों स्विच का जो नीचे वाले टर्मिनल है, इन टर्मिनल को जोड़ना है हमें इसको। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, ये वायर को यहाँ से डाल देते हैं। हमें तीनों ऐसे इस तरह से इसको यहाँ पर जो है, ये तीनों स्विच के नीचे वाले पॉइंटों पर जोड़ देना है। और इस तीनों स्क्रू को जो है अच्छी तरह से क्या करना है, हमें कस देना है। अच्छी तरह से इसको कस देना है इस तरह से तीनों को। इस तरह से दोस्तों ये हमारा तीनों स्विच का एक एक टर्मिनल जॉइंट हो गया, आपस में कनेक्ट हो गया। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमारे पास ये होल्डर है, ये एक स्विच तो गया, ये सॉकेट वाले कनेक्शन को, सॉकेट चल गया एक स्विच के अंदर। अब ये दो स्विच बचे हैं, तो इसका पॉइंट हमें, इसको हमें जो है दो, हमारे पास हमने यहाँ होल्डर लिए हैं दोस्तों इस तरह से। ये हमारे पास दो होल्डर हैं, देखो आपको नज़र आता होगा, ये होल्डर है। तो ये होल्डर का ये वाला वायर है, जो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्विच पर देंगे, यहाँ पर इस स्विच पर इस होल्डर वाले वायर को हम जोड़ देंगे दोस्तों। इस तरह से उसको अच्छी तरह से कस लेंगे। तो एक होल्डर का पॉइंट हमने यहाँ पर जोड़ दिया, यहाँ मेन वाला यहाँ पर जोड़ दिया। और ये हमारा दूसरा होल्डर है, दूसरे वायर का भी जो है ये मेन वाला वायर है, ये वायर, इसको हम जो क्या करते हैं, यहाँ दूसरे स्विच पर, दूसरे स्विच का जो ये टर्मिनल खाली है ऊपर का, इसको हम जोड़ देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इस वायर को भी क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। और इसको भी अच्छी तरह से टाइट करेंगे दोस्तों। लूज हमें नहीं रखना है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, स्क्रू को टाइट कर देना है। कि लूज हो जाएगा तो क्या होता है, स्पार्किंग हो जाता है, इसलिए वायरों को टाइट कर देना है। फिर जो है होल्डरों के जो दोनों भी वायर बचे हैं, जो ग्राउंड के हैं, अर्थिंग के ग्राउंड के, ये ग्राउंड को आपस में कनेक्ट कर देना है दोस्तों इस तरह से। और फिर दोस्तों हमें ये हमारा इस तरह से इसका है वायरिंग, हमने इतना वायरिंग कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है मेन वायर लेना है। ये हमारी मेन वायर है, जो सप्लाई की वायर है, ये हमारी फेज़ है और हमारी न्यूट्रल है ना। ये तो न्यूट्रल की जो हमारी वायर है, ये न्यूट्रल की वायर हमें इसके साथ जोड़ देना है। ये जो दोनों होल्डरों की जो ब्लैक वायर्स हैं, इसके साथ हम इसको न्यूट्रल को जोड़ देना है। और ये जो जोड़ी हुई वायर है, ये हमें सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है न्यूट्रल पर। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको यहाँ पर इस वायर को लगा देते हैं अच्छी तरह से। तो इस तरह से दोस्तों क्या करेंगे, इस वायर को हम यहाँ पर देखो दोस्तों, इस तरह से लगा देंगे, है ना। इस तरह से लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से कस देना है, टाइट कर देना है। और अब जो है मेन वायर हमारी, ये जो मेन वायर जो बची है, जो फेज़ है, जो मेन एसी का वायर आया है, ये फेज़ जो है, ये हमें क्या करना है, हम ये वायर को जो दोस्तों, ये जो हमारे 3 पॉइंट है, ये जो 3 पॉइंट है, जो वायर हमने तीनों स्विच का कनेक्शन इसमें कर दिया है, तो हम इस वायर को यहाँ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ भी जोड़ सकते हैं और यहाँ भी जोड़ सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों कहीं भी हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि तीनों कनेक्शन हमने एक कर दिया है, इसको जॉइन कर दिया। तो हम यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पर हम जोड़ देंगे
तो फिर भी दोस्तों इस कनेक्शन पर भी इसका सप्लाई आएगा और यहाँ पर भी इसका सप्लाई आएगा। तो हम यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं और नट को इस क्या करते हैं, अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं, कस देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा नट टाइट हो गया, ये हमारा वायरिंग हो गया है दोस्तों। इस तरह से देखो, तो ये हमारा वायरिंग हो गया है। तो देखो दोस्तों, अब एक बार हम आपको समझाते हैं कि ये जो हमारी मेन वायर आई है फेज़ है, तो फेज़ को हमने क्या कर दिया, तीनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया और उसको यहाँ पर फेज़ दे दिया है ना। और हमारी जो ये जो नेगेटिव ग्राउंड वायर आई है, ग्राउंड वायर हमने सॉकेट के ग्राउंड पर जोड़ दिया और जो होल्डर में से दोनों वायर आई है इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। और जो दोनों होल्डर की जो मेन वायर आई है पॉइंट की वायर, वो ये स्विच पर जोड़ दिया और दूसरी सेकंड वाले स्विच पर जोड़ दिया। इस तरह से इसका कनेक्शन दोस्तों हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, अब इसको चेक करके देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, ये होल्डर। तो दोस्तों इस तरह से देखो, यहाँ पर हमने दो होल्डर यहाँ पर वायरिंग्स का जोड़ दिया है, दो होल्डर भी हमारे हैं। तो आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा कैमरा ऊपर लेता हूँ। हाँ, तो दोस्तों ये हमारे फर्स्ट वाले होल्डर पर 200 वाट का बल्ब मैंने लगा दिया है और ये दूसरे होल्डर पर मैंने 60 वाट का बल्ब लगा दिया है। मेरे पास ये दो बल्ब थे इसलिए मैंने ये दो जोड़ दिए। आप कोई भी एलईडी वगैरह बल्ब लगा कर चेक कर सकते हो। और यहाँ पर सॉकेट चेक करने के लिए तो यहाँ पर मैंने एलईडी बल्ब लिया है, ये एलईडी बल्ब है हमारा। तो इसका पिन, इसका कनेक्शन जो है क्या, इसका पिन जो है यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, सॉकेट के अंदर इसको पिन को जोड़ देते हैं। और दोस्तों अब हम इसको चेक करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको चेक करके देखते हैं। तो ये देखो, हमारा ये बड़ा वाला बल्ब जल गया 1 नंबर का, और ये दूसरा वाला स्विच, ये 60 वाट का बल्ब, ये भी जल गया। और दोस्तों ये हमारा एलईडी बल्ब इधर का सॉकेट वाला, ये भी कनेक्शन शुरू हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसका वायरिंग कनेक्शन कर दिया है बहुत ही आसान तरीके से। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।